हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एसओएफ क्लास 9 एनएसओ वर्कबुक है ना, क्लास 9 एनएसओ वर्कबुक के अचीवर सेक्शन में चैप्टर 8 मोशन का है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन पी। एक ट्रेन है ना, जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? स्टेशन पी से। फिर क्या कह रहा है? स्टार्ट का मतलब यहाँ पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 एंड ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1। मान लेते हैं यहाँ तक चल रहा है वो, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? a1 है। ठीक है, देन इट गोज विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन a2। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? -a2, निगेटिव a2, क्योंकि आगे के डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। फॉर सम मोर डिस्टेंस एंड कम टू रेस्ट, और फाइनली यहाँ पे भी कितनी वेलोसिटी हो जाती है? 0 एट द स्टेशन Q, और इस स्टेशन का नाम क्या है? Q, और बीच का कुछ नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे मैंने R मान लिया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन P एंड Q इज़ 4 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 किलोमीटर। एंड द ट्रेन टेक्स 4 मिनट्स टू कंप्लीट द जर्नी, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है वो 4 मिनट लग रहा है। आपको यूनिट्स का भी ख्याल रखना है, किलोमीटर और ये मिनट। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पे इसको मीटर में निकालना है और इसको किस में? सेकंड में, या बाद में भी ये काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो अभी इसको वैसे ही रहने दूंगा। टू कंप्लीट देन 1/a1 + 1/a2। तो एक्सेलरेशन का रेसिप्रोकल का सम मांगा है, एक्सेलरेशन का रेसिप्रोकल का सम मांगा है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा मैं अगर P2R की बात करूं। P2R, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? V ही मान लिया। R से Q के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और P से R के लिए फाइनल वेलोसिटी। V का फॉर्मूला क्या होता है? V क्या होता है? U + AT। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फाइनली कितनी वेलोसिटी P2R के लिए? V। इनिशियली कितनी? 0, और एक्सेलरेशन कितना? a1, और टाइम मान लो t, जो भी है t1 मान लेते हैं या t मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगा? v = a1 t1, या आप कह सकते हैं जो टाइम 1 है वो आया v/a1। ये हमारा एक रिजल्ट आया। अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली निकलता है s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 × टाइम 1 + ½ एक्सेलरेशन a1 × टाइम 1 जो भी है ना, उस पूरे का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया। यहीं पे मैं लिखूँ अगर ½ a1 और t1 कितना है हमारा? v/a1। स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होगा, नीचे भी स्क्वायर होगा। a1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो s आएगा, जिसको s1 मान लें, ये आ जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा v²/2a1। तो पहले जो टाइम लगा वो कितना लगा? v/a1, और पहले जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, तो वही होगा डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट, v/a1, और ये v²/2a1। ठीक है, तो कहीं पे इसको नोट कर लेते हैं। हमारा टाइम 1 आया v/a1, और डिस्प्लेसमेंट पहला वाला आया v²/2a1। इसी तरह का रिजल्ट आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे, है ना, जो कि मैंने कर दिया है। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? P से R की। अब R से Q की अगर बात करें, कोई v = u + AT। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। फाइनली 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दे रहे हैं। इनिशियली v + a क्या पुट करेंगे? -a2 × t, तो हो जाएगा v = a2t। इस t को t2 मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा t2 निकल के आएगा। इसको इस पार लेके a2 t2 = v, है ना, t2 = v/a2। तो समझ रहे हैं ना आप? ये प्लस माइनस माइनस इस पार आया तो a2 t2 = v, तो t2 कितना आ गया हमारा? v/a2। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे? s = ut + ½ at²। इसके लिए है ना, s बराबर क्या? ut + ½ at²। s को s2 मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसको s1 मान लिया, इसको s2। यहाँ जो टाइम लगा t1, यहाँ टाइम कितना लगा? t2।
T1 T2 जोड़ के कितना होगा 4 मिनट, S1 S2 जोड़ के कितना होगा 4 किलोमीटर, है ना। यू कितना v इंटू टी, टी क्या T2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन नेगेटिव A2 T2 का क्या होगा स्क्वायर, S2 हो गया v, T2 कितना आया v बाई A2, है ना, माइनस A2 बाई 2, T2 कितना होगा v बाई A2 स्क्वायर है, तो यहाँ v बाई A2, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे A2 है, A2 A2 एक कैंसिल हो गया, तो हो गया v स्क्वायर बाई A2 माइनस v स्क्वायर बाई 2A2, क्या कॉमन हो जाएगा v स्क्वायर बाई A2, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ क्या होगा हाफ ही आएगा, तो v स्क्वायर बाई A2 इंटू हाफ। आप कह सकते हैं कि जो S2 आया वो v स्क्वायर बाई 2A2 आया। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं, डन। मैं S2 में नोट कर देता हूँ v स्क्वायर बाई 2A2, क्लियर है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि जो टाइम 1 और टाइम 2 का जो सम है वो कितना है 4 मिनट, क्लियर है। उसी तरह से इसको अगर सॉल्व करें, टाइम 1 कितना है हमारा v बाई A1, टाइम 2 v बाई A2 इज इक्वल टू 4, v कॉमन आ जाएगा 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 इज इक्वल टू 4, क्लियर है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, किससे, टाइम्स का जो सम है, जो टाइम इंटरवल्स लग रहा है उन दोनों का सम कितना आया हमारा 4। अब उसके बाद पूरा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, जैसे S1 और S2 का सम कितना होगा 4, है ना, 4 किलोमीटर्स। S1 कितना है हमारा v स्क्वायर बाई 2A1 और ये v स्क्वायर बाई 2A2 इज इक्वल टू 4, क्या कॉमन होगा v स्क्वायर बाई 2, 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 इज इक्वल टू 4। याद रहे कि यूनिट का ख्याल रखें, ये मिनट में और किलोमीटर में बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे राइट साइड 4 है, राइट साइड यहाँ पे भी 4 है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, है ना। तो मैं कहाँ लिखूँ, मेरे पास तो जगह नहीं है ना, मैं सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही, है ना बच्चों। तो क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होगा, तो क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 इज इक्वल टू v इंटू 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2, ये पूरा कैंसिल हो गया और यह एक v कैंसिल हो गया, तो v बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो v आया 2, है ना, v क्या आया 2, जो कि किलोमीटर और मिनट में बात हो रही है, बाद में कन्वर्ट कर देंगे, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। v यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, इसी को रहने देते हैं, बस आप दोबारा लिख लीजिए, v अगर 2 पुट करेंगे 2 इंटू 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 इज इक्वल टू 2। बच्चे क्या करेंगे, एकदम फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको टिक मार देंगे, बट वो गलत है, क्योंकि यूनिट का भी ख्याल रखना है, यूनिट हमारा किलोमीटर और मिनट में बात हो रही है और जो ऑप्शन है वो मीटर और सेकंड में। तो आप खुद बताइए, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू मत लिखिए आप, ऐसे है ना, यूनिट लिख रहा हूँ बस। अगर यहाँ पे किलोमीटर और मिनट की बात हो रही है तो क्या होगा, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, लेकिन बात हो रही है हमारी 1 बाई एक्सेलरेशन की, तो पलट जाएगा मिनट स्क्वायर पर किलोमीटर। मतलब जो दो आंसर आया है ये किस में आया है, मिनट स्क्वायर पर किलोमीटर में, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ हमारा 2, ये जो 2 आया क्या आया, 2 मिनट स्क्वायर पर किलोमीटर। अब सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मिनट को क्या लिख सकते हैं, मिनट गुना मिनट, समझे ना, नीचे किलोमीटर, और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, दूसरे मिनट में भी कितना 60 सेकंड ही होगा 1 मिनट, और नीचे क्या होगा 1000 मीटर, 2 500, 2 0 2 0 कैंसिल, है ना, 6 6 के 36 बाई 5, ऊपर क्या होगा सेकंड स्क्वायर, नीचे क्या होगा मीटर, ठीक है ना। तो 36 बाई क्या हो गया हमारा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 7 7.2 मीटर, ऊपर जाएगा तो पर मीटर
सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन है 7.2 पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो अच्छा था ही, साथ में यूनिट का कन्वर्जन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका ख्याल रखना था। ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, ज़्यादातर बच्चे इसमें फर्स्ट ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।